हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा तो और अलग अलग इसका अर्थ देखें तो आत्मा का मतलब मन भी होता है, बुद्धि भी होता है। लेकिन सही रूप से अगर हम लोग समझे तो आत्मा मतलब जो ये जीवात्मा है, हमारे जो आत्मा हमारे अंदर बसती है वो आत्मा। और वो कहते हैं हम लोग स्थूल रूप से हम लोग अपने शरीर को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, शरीर को संतुष्ट करने का बहुत प्रयास करते हैं। और हम लोग थोड़ा सूक्ष्म होते जाएंगे तो हम लोग अपने मन और बुद्धि के बारे में सोचते हैं। मन और बुद्धि को हम लोग प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम इस मन और बुद्धि के परे जाएं हम लोग, तो ये एक आत्मा का वातावरण है ये। और ये हम लोग समझ सकते हैं कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब आत्मा, यानी आध्यात्मिक वस्तु है, और हम भगवान के अंश हैं। और यही जो है सही समझ है हमारी। और प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं कि सारे जीवात्माओं में भगवान विष्णु ही हमारे परम हितैषी है, और इसीलिए हमें उन्हें खोजना चाहिए। जब कोई बच्चा रोता है तो वो क्या चाहता है कि माँ, और वो किसी भी भाषा से अपने बात को मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके पास कोई भाषा नहीं होती। बस एक छोटा सा जो बेबी होता है, लेकिन उसका जो शरीर है, जो उसकी माँ के गर्भ से जन्मा है, उसका जो है माँ से बहुत ही, उसकी वजह से एक बहुत ही कनेक्शन होता है उसका। और उसी प्रकार एक मिनट, ये ठीक से। और ये जो है ये भी प्रकृति का नियम है ये। तो एक छोटे से बेबी का उसकी माँ से क्योंकि उसके गर्भ से जन्मा है, इसलिए उससे कनेक्शन होता है। और इसीलिए वो बिना कुछ कहे, बिना किसी लैंग्वेज के, बिना किसी भाषा के, वो अपना जो अपने बात है वो माँ को समझा पाता है। और यही जो है, जिसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन, और यही जीवात्मा का प्राकृतिक नियम है। और वो कह रहे हैं हम लोग इस शरीर की रक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि ये आत्मा हमारे शरीर में स्थित होता है। तो अब ये आत्मा क्या है? आत्मा जो है ये भगवान जो परमात्मा है उसका ही एक छोटा सा अंश है। जिस प्रकार हम अपने हाथ के उंगलियों की रक्षा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरे शरीर का एक भाग है वो। इसी प्रकार हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का एक अंश है। तो परमात्मा जो है, ये भगवान है, उनको किसी प्रकार के डिफेंस की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारी उंगलियां और हमारे जो हाथ है वो सारे शरीर के हिसाब से काम करने के लिए बने हैं। और as soon as I want the hand to come here, it comes। जैसे मैं सोचता हूँ मेरा हाथ
यहाँ पे आ जाए तो वो इधर आ जाता है। अगर मेरी उंगलियां मृदंग पे बजाना कुछ चाहती है तो वो बजाती हैं, वो धुन निकालती हैं। ये स्वाभाविक परिस्थिति है। उसी प्रकार हम लोग जो है भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है वो माया में हैं और इस बात को नहीं जानते कि भगवान ही हमारे परम मित्र हैं, और यही हमारी गलती है। और इस मनुष्य जीवन में हमको एक मौका मिला है इस परिस्थिति को समझने का, और सिर्फ हम लोग मनुष्य ही हैं, हम लोग मनुष्य हैं, इसके लिए हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझ सकते हैं। हम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लोग नहीं जीवन जी सकते हम लोग, और यही एक पशु में और मनुष्य में फर्क है। मनुष्य जो है वो जीवन का असली उद्देश्य को समझ सकता है, लेकिन अगर ये उसने मौका खो दिया तो एक बड़ा ये हमारे से गलती होगी, बड़ा कैसे कहें इसको, अपराध तो नहीं, लेकिन एक बड़ा हमारा बड़ा नुकसान है इसमें। तो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, किसी का कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग तो प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं, भगवान जो है वो सबसे प्रिय पर्सनालिटी है हम सभी के लिए, और हमें भगवान को खोजना चाहिए। तो फिर हमारी ये जो भौतिक ज़रूरतें हैं जीवन में, उनका क्या? जैसे मुझे खाना खाना है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, मेरा शरीर थक जाता है, नींद चाहिए, आराम चाहिए, तो इन सब चीज़ों का क्या? तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि यू आर आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड बाय कॉन्टैक्ट विद दिस बॉडी। हम लोग इंद्र तृप्ति करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति जो है वो ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है जब हम इस शरीर के कांटेक्ट में आते हैं। बिकॉज अ हॉग हैज अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी। सुअर जो है उसको एक विशेष प्रकार का एक शरीर मिला है, तो उसका जो इंद्रिय तृप्ति है वो मल खाने से होती है, और ये जो है सबसे घृणित वस्तु है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हम लोग मल त्यागते हैं, हम लोग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जो है मतलब गंदी बदबू आती है, लेकिन जो सुअर है वो उसके लिए बहुत ही आतुरता से वेट करता है। जैसे ही हम लोग मल त्यागते हैं वो उसको आनंद प्राप्त करना शुरू करता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, अलग अलग शरीर के हिसाब से। और ये कह रहे हैं कि जिस किसी को भी भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है उसको इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त होगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सुअर है वो मल खा रहा है तो वो दुखी है। नो, वो मल खा के और तगड़ा होते जाता है और वो बहुत खुश होता है। तो ये बहुत ही प्रभुपाद जी हो सकता है, मतलब हम लोग ऐसा कभी सोचते हैं कि सुअर जो है मल खाता है तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि ये सबसे सुख का वस्तु है उसके लिए। और ये हम लोग तब भी देखते हैं जब इंद्र जो है, जब उसको श्राप मिला था, वो सुअर बन के आया था, तो इंद्र जिसने स्वर्ग भोगा है, स्वर्ग का राजा है,
वो भी यही बात बोलता है कि मुझे ये सब अगर खाने नहीं मिलेगा, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाना चाहता। तो इंद्र तृप्ति मतलब पॉइंट ये प्रभुपाद जताना चाह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति के बारे में हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए मैं इसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं। तो ये मनुष्य का जो देह मिला है हम लोग को, ये भौतिक शरीर मिला है, तो इंद्र तृप्ति भी अपने आप होगा। तो हमें जो ज़्यादा पूरा हमारा ध्यान सारा भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि दूसरा अच्छा उदाहरण है एक ऊंट। तो ऊंट जो है उसको कांटे खाने बहुत अच्छा लगता है। वो जो रेगिस्तान में जो कांटे होते हैं वो उसको बहुत आनंद आता है वो खाने में। वाई? बिकॉज व्हेन ही ईट्स हनी ट्विक्स द ट्विक्स कट हिज टंग। क्यों उसको आनंद आता है? क्योंकि जब वो कांटे खाता है तो उसकी अपनी जबान जो है वो कट जाती है, उसमें से खून निकलने लगता है। और जब वो खून टेस्ट करता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। और दिस इज, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। यही जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन है, यही इंद्रिय तृप्ति है। यानी प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं एक तरह से हम लोग दुख पाकर हम लोग खुश हो रहे हैं कि ये मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। प्रभु जी बोलते हैं जो सेक्स लाइफ है वो भी वैसे ही है। हम लोग अपना ही खून टेस्ट करते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हरे कृष्णा। मैं रुकता हूँ, किसी को कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दौलत प्रभु जी, मतलब इसका मतलब प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे प्रभु की ये जो हमें जो शरीर मिला हुआ है इसके साथ मतलब इंद्रिय तृप्ति या भोग करने की जो इच्छा है वो ऑटोमेटिकली साथ में ही आता है, करेक्ट है? नहीं, इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं। इच्छा जो है, इच्छा मन में आता है। तो ये कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति करने का जो अवसर है वो भी अपने आप आता है। जैसे आगे देखेंगे हम लोग, प्रहलाद प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे दुख कोई नहीं मांगता लेकिन दुख अपने आप आता है, वैसे भी सुख कोई नहीं मांगता, वो अपने आप आता है। तो इंद्रिय तृप्ति भी जो है वो ऑटोमेटिकली अपना होते रहेगा। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को भक्ति में फोकस करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मैं कैसे ज़्यादा बड़ा घर बनाऊँ, मैं कैसे बड़ा गाड़ी लूँ, मैं कैसे सबसे सुंदर स्त्री प्राप्त करूँ। और ये सब मतलब जो है इंद्रिय तृप्ति के कामों में हम लोग लगे रहते हैं। तो इसके बदले हमें जो जैसे प्रभुपाद हम लोग देख रहे हैं, एक सूअर का भी उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको भी जब इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो रहा है, इसमें सबसे गंदा चीज में उसको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग क्यों इतना फिर इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं? हम लोग को मतलब दैट इज द पॉइंट, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। तो हम लोगों को भक्ति में ज्यादा फोकस करना चाहिए। हरे कृष्णा। या प्रभु, हरे कृष्णा। सो प्रभु हम ये भी देख सकते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे जो बता रहे हैं ये सिर्फ मनुष्य योनि के लिए नहीं बोल रहे हैं ना प्रभु, ये सभी योनि के लिए बोल रहे हैं। बिकॉज सिर्फ मनुष्य योनि में हमें सिर्फ वो भक्ति का जो करने का जो मौका है वो सिर्फ हमें मनुष्य योनि में मिल पाएगा, और दूसरे जितने भी योनि है उसमें तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति होगा। दूसरा तो वो लोग भक्ति तो नहीं कर पाएंगे जैसे जानवर वगैरह प्रभु ना। या करेक्ट प्रभु, इसीलिए ये सिर्फ मनुष्य को ही एक दुर्लभ अवसर मिला है। तो भक्ति जो है सिर्फ मनुष्य कर सकता है। इसके लिए ये खास जो है इंस्ट्रक्शन जो है ये मनुष्य के लिए है। क्योंकि मैं किसी सुअर को बोलूँगा भाई तुम भक्ति करो तो नहीं समझेगा उसको। किसी कुत्ते बिल्ली को बोलूँगा तुम भक्ति करो, भगवान का नाम का जप करो, 16 माला करो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, तो उसको नहीं समझेगा वो। ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य समझ सकता है। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है सारा सिर्फ मनुष्य के लिए। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु।
या ओके। और 7 मिनट है तो क्विकली हम लोग और एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में एक आध्यात्मिक वस्तु है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है ये जीवात्मा इस भौतिक जगत में, लेकिन उसमें आनंद प्राप्त करने का एक टेंडेंसी है, उसको आनंद आनंद चाहता है वो, और इसीलिए वो क्या करता है, इस माया या जो इस प्रकृति है, मटेरियल एनर्जी, इसको एक्सप्लॉइट करता है। और इसकी वजह से उसको ये देह प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जीवात्माएं जो हैं ये 84 लाख योनियां हैं, और हर किसी का अपना अपना अलग प्रकार का देह है, और उस देह के से कनेक्टेड उसको वैसे इंद्रियां भी प्राप्त हैं, उसको सेंसेस, और वो अपने अपने दे एंजॉय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेजर, उनको अपने अपने प्रकार से उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे, समझो अगर कोई आपको कांटे खाने के लिए देता है और कोई ये कहे प्रिय मित्रों ये बहुत अच्छा खाना है, और ये इसको ऊंट भी खाते हैं, ऊंट ने इसको सर्टिफाई किया है कि ये सबसे अच्छा खाना है, तो क्या आप इसे खाना खाओगे? प्रभुपाद जी कहते हैं नो। कोई सोचेगा क्या क्या नॉनसेंस बात कर रही है, बोले ये एक ऊंट का खाना मुझे क्यों दे रहा है? तो और वो कह रहे हैं क्योंकि ऊंट का जो देह है वो अलग है और हमारा जो देह अलग है, इसके लिए ऊंट का जो टेस्ट है वो कांटों के लिए है, लेकिन उसे हम लोग नहीं खा सकते। लेकिन यही कांटे अगर हम ऊंट को खाने के लिए दे तो वो उसको लगेगा कि जैसे कोई मतलब हम लोग बड़ा कुछ टेस्टी एकदम उसको जैसा कुछ चीज़ दे दिया है। और ये कह रहे हैं कि अगर सुअर और ऊंट जो है वो अपने अपने तरह से जब इंद्र तृप्ति कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रगल के, हम लोग तो कितना स्ट्रगल करते हैं, उनको तो कोई स्ट्रगल भी नहीं करता, वो ना वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है, ना वो बड़ा कोई एक 3 BHK के फ्लैट बनाता है, और ना ही कोई वो BMW कार खरीदता है, उसको वो बिल्कुल भी इसके लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन उसको इंद्रिय तृप्ति मिल रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं रहते? हम लोग वाई नॉट बी ह्यूमन बींग? हम लोग क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? हम लोग भी मतलब जो है हम लोग को भी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगा और हम लोग को भी मिलेगा, लेकिन हमें जो अल्टीमेट अचीवमेंट है, अल्टीमेट गोल है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति तो हर किसी को मिल रही है, सुअर को भी मिल रही है, ऊँट को भी मिल रही है, और मनुष्य को भी मिल रही है। तो हमें इतना मेहनत क्यों करना है जो मतलब किसी न किसी बहाने से हमको मिलने ही वाला है हम लोगों को? तो उसके लिए हमें इतना मेहनत क्यों करना है? हम लोग को इतना लेबर क्यों करना है? 12 घंटे का ड्यूटी, इतना सब प्रपंच करना है, ये सब तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हर जो प्राणी है, हर पशु के देह में उसकी जो इंद्रिय तृप्ति की जो ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली पूरी होती है, और ये भगवान ने सब अरेंज किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या आपको बुखार अच्छा लगता है? नो, लेकिन फिर भी वो आता है। और वो कह रहे हैं जी कभी आपने प्रयास किया है कि ये बुखार मुझे आ जाए? बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो आता है। और वो कह रहे हैं कि मिजरी जो है वो स्वाभाविक रूप से आती है, और वैसे ही हमारी जो खुशी जो है वो भी स्वाभाविक रूप से हमारे पास आएगी। उसके लिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है, डोंट बॉदर अबाउट इट। और यही जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। अगर आपको दुख मिला है बिना किसी प्रयास के, तो आपको सुख भी जो है बिना किसी प्रयास के मिलने वाला है। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।
सॉरी एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो भी पढ़ के हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर खत्म करते हैं हम लोग। फिर आगे कहते हैं देन व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर यही सब है तो असली मनुष्य देह का उद्देश्य क्या है? वो कह रहे हैं हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करना है। बाकी सब चीज़ है स्वाभाविक रूप से हमको प्राप्त होती रहेंगी, अगर हम उसका प्रयास नहीं करेंगे तो भी वो भगवान हमको देंगे। वॉट एवर अचीव, और जो भी पिछले जन्मों के कर्मों, पिछले जन्मों के जो कर्म है उसके हिसाब से हमको मिलता रहेगा, उसके हिसाब से हमें अपने कर्म का फल भी मिलेगा और देह भी मिलेगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है कृष्ण भक्ति, जो मनुष्य देह का सबसे उच्चतम गोल है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, हम लोग कल सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो प्रभु जी, आज का ये जो पहला जो श्लोक है ये सिर्फ हमें मतलब ये बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ही बता रहे हैं ना प्रभु, द फर्स्ट श्लोक है। करेक्ट प्रभु, इसमें श्लोक नहीं है, इसमें सब चैप्टर्स हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का जो टीचिंग्स है, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 10 चैप्टर के आसपास कुछ है लगभग इसमें। तो ये फर्स्ट चैप्टर था इसमें। तो एक मिनट मैं देखता हूँ उसमें, ये डियर मोस्ट पर्सन, या 6 चैप्टर है सॉरी इसमें। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, इसमें सारा फोकस यही है कि इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग को प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जो है वो अपने आप आएगा, हमको सिर्फ अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पे लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक सिर्फ मेरा यही टॉपिक पे जैसे डिस्कशन पहले हुआ था, तो मतलब ऐसे इसमें मुझे ऐसे रिस्पांस मिला कि जैसे ये जो हम बात करते हैं कि हम लोग को, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज के उपदेशों में ये बता रहे बुक में कि हमें दुख मिलता है जीवन में बिना कोई कार्य किए बिना, हमारे जो पूर्व कर्म है उसके बारे में, तो उसी के चलते हमें ये सुख भी मिलेगा जो बिना कुछ किए बिना। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे जो मतलब वो कहते हैं ना, जो अचीव करने के लिए या मेहनत करने के लिए ऐसा, वो बहुत ऐसा मोटिवेशन या ऐसा उनका बहुत माइंड रहता है, वैसा टारगेट बना के रहते हैं। तो वो लोग मतलब ऐसा उन लोग को के साथ कभी ऐसा बातचीत होती है तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे नहीं तो थोड़ी कोई सामने से आके देगा ऐसा, वो तो मतलब मेहनत का ऐसा मेहनत हम लोग को ही करना पड़ेगा। और जो हम लोग मतलब ऐसा सोचेंगे, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा जो सोचेंगे वो तो ही हम ऐसा ये कर पाएंगे, या मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि उसके लिए मतलब ये प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसके लिए इतना वो करने का जरूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा ही। तो प्रभु जी इसे मतलब ऐसे भक्ति जीवन में कैसे हम समझ पाए प्रभु जी, और कैसे वो जीवन में उसको फॉलो कर सके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। या हरे कृष्णा। प्रभु हम लोग हमेशा जो है मतलब लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमको हमेशा जो आचार्य गण क्या कह रहे हैं या प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को लोग जो है एक फिलॉसफी बना लेते हैं कि हमको कर्म करना है, हम लोग को पैसा कमाना है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रहलाद महाराज का सारा जो टीचिंग्स है, हम लोग देखते हैं नरसिंह जो अवतार हुआ था उसके पहले प्रहलाद महाराज ने जो उनके राक्षस मित्र थे, एक्चुअली प्रहलाद महाराज जो हैं इतने बड़े भक्त थे, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि वो एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे, और राक्षस होते हुए भी वो भगवान के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं वो।
तो उन्होंने इतना जो टीचिंग्स दिया है वो यही कह रहे हैं कि हम लोग को दुख, अगर हम लोग नहीं चाहते कि हमको कभी दुख आए, लेकिन फिर भी दुख आता है। वैसे ही वो मतलब उनका यही टीचिंग है कि सुख भी जो है अपने आप आएगा, तो हम लोग को सुख के लिए प्रयास करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, अपना जो कर्म करना है वो करते रहना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोगों ने इसमें देखा उपदेशामृत में अत्याहार अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये चीज़ हमारी भक्ति का नाश करती है। तो ओवर एंडिवर जो है ये नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को भगवान ने हमारे डेस्टिनी में दिया हुआ है, हम लोग कितना भी ऐसा उग्र कर्म करें तो उससे कम हम लोग को लगता है हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, नहीं। हमारे डेस्टिनी में जो है उतना ही मिलने वाला है। लेकिन वो कर्म है, वो जो है प्रयास हम लोग को वो करते रहना चाहिए। उसके लिए ओवर एंडिवर करने का ज़रूरत नहीं हम लोगों को। तो जितना हम लोगों के डेस्टिनी में है वो फिक्स है, तो उतना कर्म करके हम लोगों को बाकी जो समय है अपना और भगवान के भजन में हम लोग को लगाना ही चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो हैं डबल ड्यूटी करते हैं या ओवर टाइम करते हैं या 2-2 3-3 जगह पे जॉब करते हैं, तो ये सब जो है ये मतलब उग्र कर्म है ये। उसमें हमारे भक्ति का नाश होता है, हम लोग भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसा सब करके। तो ये प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शन से ये हम लोगों को प्रभुपाद जी से और स्क्रिप्चर से और प्रहलाद महाराज से हम लोग को सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू जी कौन। हरे कृष्णा। यस सरोदय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ देखे जाएंगे तो पहले का जब समय था प्रभु, मतलब लाइफ मतलब इजी था और बहुत मतलब खर्चे कम थे और सब कुछ मतलब इतना सस्ता था प्रभु। बट नाउ जैसे कि आगे आगे जैसे लाइफ बढ़ रहा है और सब कुछ इतना महंगाई बढ़ रही है प्रभु। सो जैसे कि हमारी जो मतलब हम जो काम करना वगैरह है प्रभु, वो उसमें वो परवड़ता नहीं है, तो हम लोग फिर ज्यादा एंडेवर करने जाते हैं प्रभु, ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब की वजह से। सो हाउ वी कैन मैनेज देन दैट थिंग प्रभु, लाइक हम नए नए जॉब ढूंढने जाते हैं जहाँ पे हमारी सैलरी अच्छे मिले, और जिससे मतलब उसमें भी हमको एंडेवर ज्यादा करना पड़ रहा है प्रभु। सो हाउ वी कैन, जैसे कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ प्रभु जॉब के लिए, बिकॉज वो मतलब वो नीड्स ज्यादा हो रही है, मतलब वो पहले वो उसमें नहीं आता था, अभी खर्चा महंगाई बढ़ गई है। सो हम उसको किस तरह मतलब देखें प्रभु, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगा प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि खर्चा बढ़ रहा है और बहुत मतलब पहले सस्ता था अभी महंगा हो गया, तो वी आर लुकिंग इन कॉन्टेक्स्ट कि हम लोग जो हैं हम लोग आज का सैलरी देख रहे हैं और 10-15 साल पहले का महंगाई देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग 15 साल पहले भी देखें तो मतलब जब मतलब आज पेट्रोल 120 रुपया हो गया है, जब 60-70 रुपये भी था तभी भी हम लोग को लगता था कि बहुत महंगा है और ये सैलरी में नहीं परवड़ेगा हम लोगों को। तो ये एक्चुअली हम लोग अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो क्या बोलते हैं ये मतलब महंगाई तो एक बहाना है बस, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये हम लोग को, जो हम लोग बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग को कभी कंफर्टेबल हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम लोग को आज समझो फॉर एग्जांपल समझो हम लोग को 2 लाख रुपया पगार है या 4 लाख रुपया पगार, वो उसका डबल भी हो जाएगा, कोई आप उसको 4 गुना भी दे देगा, तो आप एक सर्टेन लिमिट तक मतलब 2 महीना 4 महीना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो जो है वो भी कम पड़ना शुरू हो जाएगा। हम जैसे मेरे को याद है मेरा फर्स्ट जो सैलरी था, मेरे को आई थिंक हार्डली मेरे को कितना
हाँ मेरे आई थिंक बहुत ही कम था, मतलब 500 या ऐसा 500 भी नहीं था मेरे ख्याल से। लेकिन स्टिल मैं सोचता था यार कितना पगार मिल रहा है मुझे, और मतलब वो मैं सब जो है पहले से कंपेयर करता हूँ। पेट्रोल में मतलब मुझे याद है कि कभी 20 रुपये लीटर भी भरा करता था मैं पेट्रोल, आज 120 रुपये लीटर हो गया है। तो वी आर कंपेयरिंग आवर करंट सिचुएशन विद प्रीवियस। तो अगर हम लोग करंट सिचुएशन में देखेंगे तो जैसे 20 साल पहले जो सैलरी कम था, लेकिन स्टिल इट वाज महंगाई जो ज़्यादा था। आज जो भी हमारा सैलरी है उस रेफरेंस में देखेंगे तो भी महंगाई ज़्यादा है, और हमारा सैलरी डबल भी हो जाएगा तो भी जो है मतलब हम लोगों को वो कम ही पड़ेगा वो। तो ये हम लोग को मतलब एक खुद अपना एक सेंसिबली हम लोग को डिसीजन लेना है कि हम लोग को क्या करना है। हमारा नीड्स हम लोग को ज़्यादा पता है कि कितना मुझे काम करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हिसाब से हम लोगों को करना है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए हम लोग को करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग किसी को मतलब ये नहीं बोल सकते कि तुम ये मत करो या तुम यही करो, नहीं। सबको अपना अपना सेंसिबली डिसीजन लेना है कि मुझे मेरा मेरा प्रायोरिटी क्या है मेरा लाइफ में, सबसे पहला वो बात। और प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग को अपना फिर गोल्स जो है हम लोग को बना के चलना चाहिए। हरे कृष्णा। नहीं, मैं इसको इस मतलब इसमें भी देख रहा क्योंकि मैं हम लोग देखता हूँ लोग जो हैं किसी किसी को मतलब महीने का 10,000 सैलरी है, वो भी बॉम्बे में खुश रह रहे हैं। और हमारे ऑफिस में हमारे मैनेजर्स हैं जिनको महीने का 1.5 से 2 लाख सैलरी मिलता है, वो भी रह रहे हैं। बट वो जो जिसको 10,000 मिल रहा है वो भी दुखी हैं, और जिसको 1.5 लाख 2 लाख मिल रहा है महीने का वो भी दुखी हैं। तो विल ऑलवेज बी डिस्ट्रेस। माया जो है हम लोग को कभी सुखी नहीं रहने देगी। तो ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग दुखालय में हैं हम लोगों को, और हमारा गोल हम लोग को फोकस करना चाहिए। ये समीर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपी मोहन प्रभु जी, आपने बहुत परफेक्ट बताया प्रभु जी। माया हम लोग को यहाँ पे मतलब घुमाती रहती है, हम लोग कभी भी सुख नहीं रहेंगे प्रभु जी। एक्चुअली कैसा हो रहा है कि साइंस नया नया चीज इन्वेंट करते जा रहे हैं, हम लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब वो मोह माया में अटक कर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम लोग अपना नए नए चीज, घर पे वाईफाई चाहिए, फिर मोबाइल भी नया चाहिए, हाई एंड मोबाइल चाहिए, हायर एंड, फिर स्मार्ट टीवी आता है, फिर घर पे PS1 PS4 चलते रहता है, फिर कार भी कार बेटर बाइक। हम लोग नए नए चीज में खुद को बढ़ाते जाते हैं, खुद का बॉन्डेजेस बढ़ाते जाते हैं। उसके लिए फिर नए नए बेटर सैलरी, बेटर जॉब, और उसके पीछे हम लोग लगे रहते हैं। मतलब हम लोग को जैसा आपने बताया एग्जैक्टली, हम लोग का रियल पर्पस ऑफ लाइफ, हम लोग वो जो एम हम लोग को जो एक्चुअली करना है, वो अगर हम लोग भूल जाएंगे तो वी विल, मतलब वो रैट रेस जैसा हो जाता है। वी विल बी ओनली रनिंग लाइक रैट, एंड जो रियलिटी है उससे हम लोग पूरे के पूरे मतलब उससे पूरे मतलब वंचित हो जाएंगे। जो रियलिटी है उससे हम लोग मुंह मोड़ लेंगे। तो आपने एग्जैक्टली वही बताया प्रभु जी। ये मतलब यहाँ पे हम लोग कितना भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जैसे मतलब 2,000 अब जब बोला वैसे ही 10,000 वाला भी रह सकता है लेकिन दुखी रहेगा, और 5 लाख कमाने वाला भी रहेगा फिर भी दुखी रहेगा, क्योंकि ही वांट्स मोर। सही है प्रभु जी। हम लोग को एक्चुअली हम लोग अपना बॉन्डेज बढ़ाते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के चक्कर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ाने के चक्कर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। प्रभु एक बात पत्री प्रभु बता रहे थे कि मटेरियल वर्ल्ड में हम जो अपग्रेडेशन बोलते हैं ना लाइफ का, एक्चुअली इट इज अपग्रेडेशन ऑफ मिजरीज। मतलब अभी जो अपना मिजरी है वो एक लेवल का है। तो हम जब बोलते हैं कि कंफर्ट, जैसे प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का वो टीचिंग है कि आवर मिजरी स्टार्ट्स व्हेन वी ट्राई टू क्या बोलते हैं
अपग्रेड, मतलब जैसे एक आदमी साइकिल पे है, वो जब सोचता है कि मुझे बाइक लेना है, दैट इज द टाइम हिज मिजरी स्टार्ट्स, क्योंकि साइकिल में कॉस्ट कम है, लेकिन अभी बाइक लेगा तो उसके लिए ईएमआई है, पेट्रोल का खर्चा है। सो वी आर एक्चुअली जो अपग्रेड करने का हम लोग बोल रहे हैं, वी आर एक्चुअली अपग्रेडिंग अवर मिजरीज। एंड पत्री प्रभु अच्छा बता रहे कि व्हेन वी आर एट द ग्राउंड लेवल, हम लोगों को दिखता है एक बड़ा बिल्डिंग है, एक छोटा बिल्डिंग है, 4 फ्लोर 6 फ्लोर, और वही जब एक आदमी एरोप्लेन में ट्रेवल करता है, हर एक चीज उसको छोटे छोटे डब्बे जैसे दिखते हैं। सो बेसिकली जब अपना कॉन्शियसनेस हम उस लेवल पे लेके जाएंगे, दैट टाइम विल एक्चुअली कम टू नो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज सेम, मतलब कुछ फर्क नहीं है। तो अपना कॉन्शियसनेस मेन चीज है, इसलिए प्रभुपाद बोलते कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक अपना कॉन्शियसनेस वो लेवल पे हम लोग रेज नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा 2 लाख नहीं 10 लाख नहीं, आप करोड़पति भी बनोगे, you'll never be happy. You'll feel more miserable, क्योंकि अभी मेरे पास सब कुछ है फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। अभी जब नहीं है, एटलीस्ट आई थिंक कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं मिजरेबल हूँ। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस रेज नहीं किया, व्हेन यू विल हैव एवरीथिंग यू विल बी मोर मिजरेबल, क्योंकि जो मुझे सब चाहिए था वो है फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। इट इज ऑल अबाउट अपना रेजिंग द कॉन्शियसनेस एंड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस पॉइंट ब्रो। और वही हम लोग अगर देखें, जो दुनिया के जो मल्टी मिलियनर्स हैं, तो बिल गेट्स है या एलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, ये जितना भी बड़ा बड़ा लोग हैं, क्या हम लोग को मतलब क्या नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इनको पास इतना अरबों खरबों का प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों इनके बैंक में है और ये लोग सुखी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर ऑल्सो डिस्टर्ब, उनको भी परेशानी है, उनको भी दुख है। लेकिन हम लोग सिर्फ उनको जो एक्सटर्नली देख रहे हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना ऐशो आराम है, लेकिन इट्स ऑल जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। हम लोग अगर संतुष्ट रहेंगे तो देन हम लोग ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। जैसे जैसे मोबाइल का बात किया, तो कोई सिंपल एक 15-20 हज़ार वाला मोबाइल लेके भी खुश रह सकता है, और कोई आईफोन 1-1.5 लाख वाला लेके भी वो दुखी रहता है कि अरे अभी आईफोन 14 आ गया, अभी मेरे को 14 लेना है, फिर आईफोन 15 आ गया, मेरे को 15 लेना है। तो इट्स जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ोटो डाला था, मेरे को बहुत अच्छा, मुझे किसी ने भेजा था वो, बहुत अच्छा पोस्ट था वो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो फर्स्ट जो है वो कार्टून में दिखाया कि फर्स्ट वाला है बहुत दुख दुख से उसने वो फर्स्ट का वो ट्रॉफी उठाया, जो तीसरा वाला है वो इतना खुश है, वो थर्ड आके भी इज सो हैप्पी। तो इट्स जस्ट स्टेट ऑफ माइंड कि हम लोग को जो चीज़ मिला है, आर वी हैप्पी इन दैट। बोलते हैं ना, हमेशा आदमी दूसरे के थाली का लड्डू देख के दुखी होता है कि उसके थाली में जो है बड़ा लड्डू है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही इज़ हैविंग। उसका लड्डू जो है वो कितना टेस्टी है इज़ नॉट रिलेशिंग, बट दूसरे को क्या मिला है वो देख देख के आदमी दुखी होता है। सो दैट इज वी हैव टू लर्न। और यही प्रहलाद महाराज हम लोग को सिखा रहे हैं, हम लोगों को, कि यू हैव टू बी सेल्फ कंटेंट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एक चीज़ कि जो मेरे जो कर्म है, बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग। और मेरा अभी फोकस सिर्फ कृष्ण भक्ति, क्योंकि चाहे जैसा भी हो, मैं जिस पोजीशन में हूँ, नाउ आई हैव टू जस्ट कीप माई माइंड फोकस्ड ऑन कृष्ण भक्ति। बाकी सब जो चीज़ अपने आप, सुख है दुख है, वो आता जाता रहेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत माता प्रभु। या समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब अभी जस्ट एक मटेरियल एग्जांपल मुझे अभी याद आ गया कि हम लोग के घर पे मतलब 1 BHK में जब हम लोग रहते थे, तभी हम लोग को घर लगता था कि पूरा घर भर गया, एक आध रूम एक्स्ट्रा रहता तो चल जाता था। अब 3 BHK आ गए तो भी लगता है कि अरे घर पूरा भर गया, अपने को और एक रूम रहता तो अच्छा लगता था। वो घर पे हम लोग जो फ्रीज रखते हैं, वो 100 लीटर का फ्रीज रहेगा तो भी पूरा भर जाता है, 500 लीटर का फ्रीज लेने के बाद भी पूरा भर जाता है। तो मतलब हम लोग को कितना भी ये रहेगा तो भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहते प्रभु जी, ज्यादा लगते रहते हैं। हरे कृष्णा। या मतलब यही है कि आदमी अपना क्या बोलते हैं ना, उसका इनकम के हिसाब से उसका नीड्स भी उसका चेंज होते जाता है। इज नेवर सेटिस्फाइड। हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु। हरे कृष्णा।
9:50 हो रहे हैं, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग लेते हैं क्विकली। हम लोग एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग।